नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ह्रवो अरिहन्ताणम् ह्रवो सिद्धाणम् ह्रवो ह्रवो उवत्सायाणम् ह्रवो लोये शवसाहूढम् जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलो उत्तम शौच्य धर्म की। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज की। एक गांव में बहुत बड़ा परिवार है। उस परिवार में एक छोटी बहू, बहुत पढ़ी लिखी बहू नई नई आ गई हैं और उसी गांव में अचानक ही सवेरे शाम के समय महाराज जी आए थे। तो मालूम पड़ा महाराज जी आए हैं तो चौका लगाना है, गर्मी के दिन हैं। तो सास क्या कहती है पढ़ी लिखी बहू से, बेटा कल अपने को चौका लगाना है और गर्मी के दिन है, थोड़ा सा छाछ दही भी हो जाए और घर का शुद्ध घी भी हो जाए तो अच्छी बात है। इसीलिए घर में गाय भैंस भी हैं, मैं दूध लेके आती हूँ, दूध लगा करके दूध लेके आती हूँ, भैंस का दूध, और उसको गर्म करके जमाना है। ठीक है सासू माँ आप लेके आ जाइए। और सासू माँ लेने जाती है तो जाते समय बता के जाते हैं, बेटा जिस बर्तन में दूध मांझना तपाना है उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से मांझ लेना, साफ करके रख देना। ठीक है। सास दूध लेने जाती है तो बहू क्या करती है, एक ईंट ले लेती है। अभी तो साबुन आया है, बर्तन मांजने वाला साबुन आया, पहला साबुन नहीं होता था। मैंने सुना है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जो बर्तन मांजने वाला साबुन होता है बहुत अशुद्ध होता है, बहुत ही ज़्यादा अशुद्ध होता है, मैंने सुना है। अब सही गलत तुम जानो, इंटरनेट से देख लेना, सुना है मैंने, वो बता दिया। अब वो ईंट से मांजते हैं तो उसने अच्छे बढ़िया एक ईंट लेकर के उसको चूर्ण बना दी और सास दूध लेके आने तक इतनी जम के घासी, इतनी जम के घास ले बर्तन को, इतना बढ़िया घास करके चकाचक बिल्कुल दर्पण के समान चमका दी उसने और चमका करके रख दी। सास दूध लेके आती हैं, अब दूध लेके आने के बाद उसमें दूध डालते हैं, डालने के बाद गर्म करते हैं और जामुन डाल के रखते हैं दही बनाने के लिए। और
ढांक करके रखते हैं और आराम से सब रात में सो जाते हैं। सवेरे होते ही सास बहू दोनों मंदिर जाते हैं। मंदिर से आने के बाद दोनों पूजन करने के लिए बैठ जाते हैं। अब रसोई अपने चौका लगाने के लिए बैठ जाते हैं तो सास कहती है बहू से, तू का चौका लगाओ, रोटी वगैरह बनाओ, मैं ऊपर का थोड़ा सा काम करती हूँ। दो लोग तो चाहिए ना, एक ऊपर का काम और एक नीचे का काम करने वाले। चौके का अंदर का काम और ऊपर का काम। तो बहू से कहती है सास, बेटा बहू रानी, वो थोड़ा सा दूध जमाया है ना, उसको इधर ले आओ, उसमें थोड़ा सा दही निकाल के रखती हूँ और उसमें पानी डाल करके मथती हूँ तो छाछ भी हो जाएगा, मक्खन निकल आएगा तो गरम कर देंगे तो घी भी बन जाएगा। जी सासू माँ जी लेके आती हूँ। जिस बर्तन में रखा था वो बर्तन लेके आते सामने रखती है। सामने रखने के बाद ऊपर का ढक्कन हटाती है सासू माँ और देखती हैं तो दूध क्या हो गया था, क्या हो गया था, क्या हो गया था, जमा नहीं था, दही नहीं बना था, पूरा फट करके खराब हो गया था। अब महाराज जी का आहार के आने का समय और वो समय ऐसा हो जाए तो सही सही बता देना मेरे सासुओं, तो बहू के ऊपर प्रेम आएगा क्या क्रोध आएगा? क्रोध, इतना क्रोध आएगा, इतना क्रोध आएगा कि जैसे 108 डिग्री बुखार आया हो। भयंकर तेज क्रोध आ गया सासू को। बहू रानी इधर आओ। वो घबरा भाई, क्या हो गया सासू माँ को, आज भूत तो नहीं लगा, क्या हो गया? और बुलाते हैं इधर आओ। अरे क्या वहाँ क्या है सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ भी स्वापन करा, ये क्या हो गया सब, क्या हो गया? देखा सब दूध खराब हो गया, बिल्कुल जैसा छेना बनाते ना दूध में नींबू निचोड़ करके, ऐसा बिल्कुल फटा हुआ था दूध, सब दही नहीं बना। फिर सासू बहुत जम के गुस्सा आई, उसने कहा ऐसा क्यों हो गया, ये तूने मांझा नहीं था क्या? सासू माँ जी कल से मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे, इतना मांझा मैंने पूरा एक ईंट खत्म कर दिया, घासते 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 घासते। चाहिए आप तो आंखें दिखा के लाना एक बार डॉक्टर के पास, चश्मा लगाना, देखो चेहरा दिख रहा है दर्पण में, दर्पण के समान बर्तन में, इतना बढ़िया मैंने घास घास करके साफ किया था। और आप कहते घास साफ नहीं किया, मांझा नहीं है, देखो तो कितना मांझा है। अरे मूर्ख, मांझा तो है तुमने, लेकिन अंदर से भी धोया था क्या नहीं, थोड़ा सा साफ किया था क्या नहीं? आपने अंदर से कब कहा था धोने के लिए? मांझो कहने, मैंने मांझ दिया, अच्छा बढ़िया फर्स्ट क्लास राख लगा करके और ईंट लगा करके बढ़िया लगा करके मांझा, मांझ के रख दिया। अंदर क्यों मांझने के लिए और अंदर को साफ करने के लिए कहा नहीं, मैंने किया नहीं। और पहले से वो छाछ का बर्तन था, उसमें कच्चा दूध डाला था। बोलो अब क्या होगा, बोलो क्या होगा? अब महाराज का आने का समय है, दही भी नहीं, छाछ भी नहीं, घी भी नहीं, इतनी सी गलती, इतनी सी गलती। ಒಂದು इष्ट आयतो त्यप्प, कन्नड़ में बहुत ज्यादा बढ़िया जमता है। त्यप्प यानी गलती। ಒಂದು इष्ट आयतो त्यप्प, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲದ ಹೆಪ್ಪ, ಆಗಲಿಲ್ಲದ ಹೆಪ್ಪ ಎಲೆನ ಸುರಿದ ತುಪ್ಪ. ಯಾನೋ ಅಪ್ಪ ಕೇಳಿದೇನೋ ಅಪ್ಪ, ಎಷ್ಟ ಆಯ್ತು ತೆಪ್ಪ, ಆಗಲಿಲ್ಲದ ಹೆಪ್ಪ, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೆಪ್ಪ ಎಲೆನ ಸುರಿದ ತುಪ್ಪ. ಆಯ್ತು ದೊಡ್ಡ ತೆಪ್ಪ, ಯಾನ್ ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ? कठिन समस्या है, बड़ी कठिन समस्या है। इतनी सी गलती, बाहर से तो मांझते हैं लेकिन अंदर से आज तक नहीं मांझे हैं। जिसने कल के धर्म को, आर्य धर्म को स्वीकार कर लिया, वो नियम से आज का धर्म उसके अंदर आएगा ही आएगा। क्योंकि अंदर दिल साफ हो गया तो शौच धर्म अपने आप आएगा। कल ही बताया था, मायाचार को जिसने हटाया उसके दिल में आर्य धर्म के, शौच धर्म आज नियम से आएगा ही। लेकिन आज बड़ा आश्चर्य का धर्म है, बड़ा आश्चर्य है। इसमें इस धर्म में
भारी लड़ाई झगड़ा होता है, भारी लड़ाई झगड़ा। इन 3 धर्मों में नहीं हुआ था, इस धर्म में लड़ाई झगड़ा बहुत है। क्यों? अब कैसे माने? एक कहता है ये सही, एक कहता है ये सही, एक कहता है इसमें आनंद है, एक कहता है उसमें आनंद है। अब बोलो जी, ये लड़ाई झगड़ा भारी बड़ा है। क्यों? आज है शौच धर्म। शौच यानी लोभ को कम करना, मन को साफ करना। अब बोलो जी, आज 2 व्यक्तियों की लड़ाई है, एक धर्मानंद की और एक धनानंद की लड़ाई है। बोलो, धन में आनंद है क्या, धर्म में आनंद है? झूठ बोले कौवा काटे, सत्य बोलना बिल्कुल। धन में आनंद है कि धर्म में आनंद है? बोलो। अरे में सुनना चाहते हैं ना, सत्य सत्य बोलना, बिल्कुल सत्य बोलना। कल सत्य धर्म है, लेकिन आज शौच धर्म है। तो बोलो, धन में आनंद है क्या, धर्म में आनंद है? धर्म में आनंद है, धर्म में आनंद है। बिल्कुल दिल पर हाथ रख के बोलना, झूठ नहीं बोलना। जिसके घर में धन बढ़ता है उस समय आनंद होता है कि दुख होता है? बोल जल्दी, अब बोलो जल्दी। घर में धन बढ़ने लग जाए, संपत्ति बढ़ने लग जाए, उस समय वास्तव में आनंद आता है क्या दुख होता है? ये भगवान, इतना धन बढ़ रहा है घर में, अब आगे क्या होने वाला है भगवान हमारा? किसी ने कहा है? हाथ उठा के बोलो। एक ने भी कोई कभी कहा है तो बोलो। कोई नहीं कहता है, कोई कह नहीं सकता है। ये रौद्र ध्यान है, हिंसानंद, मूर्छानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद। परिग्रह बढ़ने में आनंद होता है क्या, नहीं? बोलो, होता है। तो कभी आप लोगों ने भगवान के पास आके कहा है, प्रभु आपकी मेहरबानी, आपकी कृपा बहुत हो गई भगवान, घर में बहुत संपत्ति बढ़ रही है, अब आगे क्या होने वाला भगवान, मुझे तो डर लग रहा है? कभी कहा है आप लोगों ने? सत्य सत्य बोलना नहीं है ना, नहीं कहना। मतलब परिग्रह में आनंद आता है क्या, नहीं? जिसको परिग्रह में आनंद आएगा उसको शौच धर्म में कैसे आनंद आएगा? शौच के धर्म कहता है त्याग करो, कम करो, लोभ कम करो, लोभ कम होना चाहिए, तभी अंदर से मन साफ होता है। ये शौच धर्म का कहना है। और आपको परिग्रह बढ़ाने में आनंद आ रहा है। अब कैसे लड़ाई झगड़ा है क्या, नहीं? एक धर्मानंद का और एक धनानंद का, दोनों का आनंद है। आप कह रहे महाराज आपको क्या मालूम, जैसे परिग्रह बढ़ता है ना, भारी आनंद आता है। एक श्रावक आया था बंबई में हमारे पास और कहता है महाराज जी 2-5 मिनट के मुझे माइक चाहिए आपके प्रवचन के पहले, मैं कुछ आपके बारे में लोगों को कहना चाहता हूँ। क्यों भैया, क्या बात है? नहीं महाराज जी मैं आपको नहीं बताऊंगा, लोगों को बताऊंगा। तो क्या बात है बताओ तो। महाराज जी लोगों को मुझे बताना है, महाराज जी के आशीर्वाद में इतना अतिशय है, इतनी शक्ति है महाराज की कृपा से। जब से मैं महाराज का भक्त बना हूँ, जब से महाराज का मुझे आशीर्वाद मिला है, दिन दुगनी रात चौगुनी संपत्ति बढ़ रही मेरे घर में, बहुत संपत्ति बढ़ रही, ये सबको मुझे बताना है महाराज जी। तो मैंने कहा मुझे बताया, अच्छा भाई बैठ जाओ, माइक तो मिलेगा ही नहीं अब तो माइक कभी मिलेगा नहीं। क्यों? अरे तुमने और बदनामी कर दी, मुझे मेरी बदनामी कर दी तुमने, इसलिए मैं ऐसा बता करके बदनाम करोगे। क्यों? क्यों? संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होय। बोलो, जिसके घर में संपत्ति बढ़ रही है, ऐसे हीरो लोग हैं, ऐसे क्रिकेटर हैं, ऐसे कसाई लोग, कत्ल खाने वाले हैं, क्या उनको मैंने आशीर्वाद दिया है? क्या किसी साधु संत ने आशीर्वाद दिया है? फिर संपत्ति कैसे बढ़ रही है? पापी के भी यहाँ संपत्ति होती है जी, अपार संपत्ति होती, पुण्यात्मा से भी ज्यादा। बोलो, राम के पास ज्यादा संपत्ति थी क्या रावण के पास? बोलो जी, राम के पास ज्यादा संपत्ति क्या रावण के पास? रावण के पास। और राम धर्मात्मा था क्या रावण?
अब बोलो, जल्दी बोलो। राम धर्मात्मा था कि ज्यादा रावण धर्मात्मा था? राम। और राम के पास संपत्ति कम, और रावण पापी था, फिर भी संपत्ति ज्यादा। अब बोलो, घर में संपत्ति बनना ये पुण्य का फल है क्या पाप का फल है? बोलो जल्दी। पुण्य बनना, घर में संपत्ति बनना है पाप का फल है क्या पुण्य का फल है? बोलो, संपत्ति पाप है क्या पुण्य है? ये पहले बोलो। संपत्ति परिग्रह पाप है क्या पुण्य है? जी पाप है ना। अब घर में पाप बढ़ रहा है तो आनंद मनाओगे क्या दुख मनाओगे? बड़ी समस्या है आज की, बड़ी समस्या है आज का। सोच लो, घर में असंपत्ति परिग्रह को अपने पाप कहा है, माना भी है, आगम भी कहता है परिग्रह पाप है। अब जिसके घर में परिग्रह बढ़ेगा मतलब पाप बढ़ेगा, तो जब पाप बढ़ता है तो आनंद होता है क्या दुख होता है? जल्दी बोलो। आपके पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, दर्द बढ़ने लगा तो दुख होता है क्या आनंद आता है? दुख होता है। उसी प्रकार परिग्रह पाप है, पाप बढ़ेगा तो आनंद होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? सही, जो ऊपर से नहीं बोलना, बिल्कुल सत्य बोलना। कल मायाचार को छोड़ा आपने, दिल से, दिल में है जो, मन में है सो वचन कहिए, वचन में है सो तन से करिए, बोलीजिए, आए आनंद होता है। अब परिग्रह बढ़ रहा है, आनंद मान रहे, और शौच धर्म कहता है लोभ कम करो। शौच धर्म कह रहा है लोभ को कम करो। अब क्या करे, कैसे करे? वो आनंद सही है कि ये आनंद सही है? हाँ, ये आनंद सही है, बिल्कुल अंदर से कह देना। हमारा जब तक हम यहाँ बैठे हैं पूजन कर रहे तब तक बोलो, जब तक यहाँ बैठे हैं गुरु के सामने बैठे हैं पूजन कर रहे हैं तब तक ये अच्छा लगता है। और यहाँ से गेट के बाहर गए नहीं, आज आपने पूजन भी किया है, अर्घ्य भी चढ़ाया, लोभ लोभ पाप को बाप बखाना, ये बोला ना। मैं पूजन नहीं करता लेकिन सुनता तो अवश्य हूं, सुन करके सेव करके रखता हूं माइंड में सुनाने के लिए। लोभ पाप का बाप बखाना है। सब पाप का बाप कौन है? लोभ है। और आज का धर्म कह रहा है लोभ कम करो, और जैसा धन बढ़ता है वो आनंद आता है, और लोभ में आनंद आपको आ रहा है। और शौच धर्म कर रहा है त्याग करो, कम करो। लोभ पूरा त्याग तो नहीं है, कम तो करो। और कम करने को तैयार नहीं। ब्रह्मचर्य भैया, पंडित जी, शास्त्री जी चिल्लाते भैया बढ़ाओ, बोली बढ़ाओ, बोली बढ़ाओ। 50 बार कहने से फिर 25 रुपए चढ़ जाता है ऊपर। अब बोलो जी कैसे माने? आपको धन में आनंद आ रहा है, धन कमाने में आनंद रहा है, और यहाँ शौच धर्म कह रहा है लोभ कम करो। तो क्या करना? बोलो जल्दी बोलो। अब कैसे सामंजस्य बिठाए इन दोनों को? तो सामंजस्य ऐसा बिताना पड़ेगा। ठीक है, आप गृहस्थ हैं, गृहस्थों को धन की आवश्यकता है, धन रखना चाहिए। बिना धन का गृहस्थ नहीं हो सकता है। जिस साधु के पास 1 पैसा भी है वह साधु 1 पैसे कीमत का नहीं है। जिस साधु के पास 1 पैसा भी है वो साधु 1 पैसे कीमत का नहीं है। और जिस गृहस्थ के पास 1 पैसा भी नहीं है वो भी 1 पैसे कीमत का नहीं है, वो भी 1 पैसे कीमत का नहीं है। गृहस्थ हैं, धन चाहिए, धन के बिना गृहस्थी चल ही नहीं सकती। इसलिए गृहस्थों को धन कमाना आवश्यक है, धन रखना आवश्यक है। लेकिन धन कमाओ, धन रखो, किंतु इतना ही रखो, ऐसा ही कमाओ जिससे कि वही धन आपको परंपरा से पुण्यानुबंधी पुण्य के लिए कारण हो जाए, और मोक्ष के लिए कारण हो जाए, कर्म निर्जरा के लिए कारण हो जाए। ऐसा धन रखना चाहिए। धन 2 प्रकार के मैंने सुना है, 1 नंबर और मैंने तो आजकल जब घर में था उस समय बहुत सारे नोट देखा था, अभी भी कई लोग नोट चढ़ाते मैंने देखा है। नोट के ऊपर 1 नंबर और 2 नंबर कहीं मैंने देखा नहीं।
आप लोगों ने देखा हो तो मालूम नहीं, 1 नंबर और 2 नंबर नोट कभी होता है क्या? बोलो, होता है क्या? नंबर नोटों के ऊपर नंबर तो होता है, लेकिन ये बंडल 1 नंबर का है, ए नंबर 2 नंबर का है बंडल, ऐसा कभी लिखा है आपने? फिर 1 नंबर और 2 नंबर कैसा माना आपने उसको? कैसा कहा? काला धन मतलब गोरा धन भी कोई होते क्या? वो पांडरे, गोरा धन भी कोई होता है क्या? पांडरा धन और काला धन ऐसा नहीं होता है ना? फिर काला धन और गोरा धन ऐसा नाम अलग अलग क्यों रख दिया? हाँ, इसीलिए रखा है जिस धन से मात्र पाप ही पाप होता है और पाप करके ही धन कमाया है, वो धन जो पाप करके ही महापाप करके अन्याय अनिति से पाप धन कमाया है, वह अन्याय अनिति के ही काम में आता है। और जो पसीना बहा के कमाया है, नीति न्याय से धन कमाया है, वही धन अच्छे काम में आता है, धार्मिक काम में आता है। नहीं तो धन कमाओ, गृहस्थों को धन चाहिए, बिना धन के चल ही नहीं सकता है। लेकिन कैसा धन कमाना? देखो, धन कमाते समय पाप तो होगा ही होगा, 100% है ये। धन कमाते समय पाप होता है गृहस्थों के लिए। आप चक्रवर्ती नहीं हैं, आप तीर्थंकर नहीं हैं, आपको दुकान धंधा नौकरी चाकरी बिजनेस फैक्ट्री सब करना पड़ता है, उसमें पाप ही है। उद्योग हिंसाएं हो, पैसे कमाने में पाप होना ये अनिवार्य होता ही है। लेकिन पाप का उद्योग करना ये बड़ा पाप है। उद्योग में पाप और पाप का उद्योग कितना अंतर है? कितना अंतर है ये? उद्योग करने में पाप होना है, उद्योग हिंसा है, वो श्रावकों के लिए क्षम्य है, वो चलेगा। लेकिन पाप का ही उद्योग करो, जैसे कोल्ड ड्रिंक फार्म खोल देना, कत्ल खाने खोल देना, जो चमड़ी के वस्तु बेचना अथवा जूता बेचना जैन होकर के, ये पाप के उद्योग है, ध्यान रखना। जैसे जैन होकर के आज मैंने कई जगह देखा है, जैन होकर के चमड़े के उद्योग व्यापार करते हैं, जूते के उद्योग करते हैं। वो तो 3 काल में जैन हो ही नहीं सकते, वो प्योर शुद्ध चमार हैं। जूते के उद्योग करने वाले जैन हो नहीं सकते, वो तो चमार ही है। वो आहार देने लायक नहीं, वो पूजन पाठ करने लायक भी नहीं है, ध्यान रखना। ये हिंसा का उद्योग कर रहे हो, उद्योग में हिंसा नहीं, हिंसा का उद्योग। उसी प्रकार जैन होकर के भी अगर ब्यूटी पार्लर खोलते हैं, जैन होकर के भी ब्यूटी पार्लर खोलते हैं, वो जैन नहीं, वो नाई हैं। वो लोग नाई हैं, वो भी कभी भी आहार देने लायक नहीं है, ना मंदिर में पूजन पाठ करने लायक है, ना ऐसे लोगों से दान भी देना नहीं चाहिए, दान लेना भी नहीं चाहिए, वो जैन है ही नहीं। इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूं, ये सभी भारत में जाएगा प्रवचन, इसलिए सब लोग सुने। आज बहुत ही जगह मैंने देखा है जैनियों के चमड़े के उद्योग, जूते के उद्योग, ब्यूटी पार्लर, ये जैन धर्म के लिए बहुत बड़ा कलंक है। और सोच धर्म के बारे में सुनना चाहते हो तो संतोष रखो, जो सिंपल उद्योग करो, सिंपल व्यापार करो, हिंसा तो होगी उसमें, लेकिन कुल परंपरा से अपनी जो उद्योग व्यापार है वही करना चाहिए। उससे हट करके पैसा ज्यादा मिलता है, इसीलिए पाप का उद्योग करोगे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। यहाँ तक कि मैंने देखा सुना भी है, कर्नाटक महाराष्ट्र में किसान लोग ज्यादा है और वो रेशम का उद्योग शुरू कर दिया। रेशम के कीड़े पालते हैं, रेशम के कीड़े पालेंगे और उसको लास्ट में बड़े होने के बाद उबलते हुए पानी में डालेंगे और रेशम बना के दे देंगे। कितना बड़ा पाप है, हिंसा का उद्योग है। तो ऐसे हिंसा का उद्योग करने वाले के पास कोई भी धर्म आ नहीं सकता है, वो तो महापापी है, जैन है ही नहीं। तो इसीलिए आज उद्योग करो, लेकिन हिंसा का उद्योग कभी नहीं करना। क्यों हिंसा का उद्योग करने लगे श्रावक लोग? क्योंकि उनको लोभ बढ़ गया है। चाहे जैसा भी हो, तैसा भी हो, कैसा भी हो, वैसा भी हो, पैसा हो,
पैसा के कारण, लोभ के कारण सब कुछ होता है। बोलते हुए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लोभ के कारण इंसान कहां कहां क्या क्या नहीं कर सकता है। मोदी ने अभी बोला था, कई लोगों ने उनको विरोध भी कर दिया। क्यों मोदी ने कहा था, आप लोग कहते कत्ल खाने बंद करो बंद करो, लेकिन कत्ल खाने जो अहिंसा प्रेमी जैन समाज है उन्हीं के ज्यादा शेयर्स हैं कत्ल खानों में, वही चला रहे हैं। तो लोगों ने विरोध किया, ऐसा क्यों बोला, नाम बताओ उनका। तो नाम बताने के भी तैयार हो गया, भले वो दिगंबर कम है, श्वेतांबर ज्यादा है, उसमें है ऐसे दिगंबर जैन लोग कत्ल खाने में। इधर पानी पिएंगे छान के, पानी पिएंगे छान के, जीव मारेंगे जान के। अब सोचो भाई साहब, कैसा हमारा शौच धर्म पास में आएगा और लोभ कैसा कम होगा। पैसा रखने के लिए मना नहीं रखो, लेकिन इतना ही रखो, इतना ही कमाओ, इतना ही रखो, इतना ही कमाओ, जिससे कि अपना धर्म बना रहे, संतोष बना रहे। ज्यादा कमाने के बाद भी मर के नरक जाओगे, ये नियम का है। मूर्छा परिग्रह, अति लोभ नियम से नरक के लिए ही कारण बताया गया है। अति लोभ, यहां तक देखो, अरे आप भोजन करते हैं तो भोजन कभी कभी फ्री में मिल सकता है पंगत में, लेकिन भोजन करते समय भी क्या थोड़ा पेट को भी देखो, फ्री में मिल रहा है, इसलिए इतना ठोस के भी मत खाओ। एक व्यक्ति था, एक वहां का था, वो अच्छा सांगवी का था, आप लोगों ने कहा, मैंने नहीं कहा, सांगवी का था। और वो भोजन करने गया पंगत में, शादी पार्टी में गया, अब भोजन किया, भारी बढ़िया व्यंजन थे वहां पे सब प्रकार के, खूब ठोस ठोस के उसने खाया। और खाने के बाद श्वास लेना मुश्किल हो गया, यहाँ तक कंठ तक भर लिया, इतना खाया इतना खाया, श्वास लेना मुश्किल। अब जब वो बेचैनियां बढ़ गई, रोने लगा, बचाओ मुझे बचाओ, तब डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सोचा क्या हो गया, तो डॉक्टर साहब गलती हो गई, मैंने थोड़ा सा ज्यादा खा लिया, यहाँ तक भर गया, इसीलिए अब श्वास लेने के लिए दिक्कत हो रही है। डॉक्टर साहब कोई उपाय करो। डॉक्टर साहब कहते डोंट वरी बी हैप्पी, चिंता मत करना, मैं हूँ, चिंता मत करना, बिल्कुल, बस ये 4 गोलियां हैं हजमुला की, ये 4 हजमुला के गोली ले लो और या 4 गोली खाओगे ना, सब बच जाएगा, बस 10 मिनट के अंदर सारा बच जाएगा। तो वो कहता है, डॉक्टर साहब मैं क्या पागल समझ रहे मुझे, अगर 4 गोली के लिए जगह होती तो 2 रसगुल्ला और नहीं खाता मैं। वो कहता रसगुल्ला और 2-3 नहीं खाता क्या, इतने भी जगह नहीं है, अब फिर कह रहे गोली खाओ। इतना भी लोभ अच्छा नहीं माना जाता है। ग्रस्त है, आप परिग्रह रखो, लेकिन उतना ही परिग्रह रखना चाहिए, परिग्रह की सीमा बांध के रखना चाहिए। और संतोषी सदा सुखी माना जाता है। मिला ठीक, नहीं मिला ठीक, सबसे अच्छा उपाय आज बता रहा हूं, शौच धर्म आपके पास आ जाएगा और आप उत्तम शौच धर्म के धारी भी बन सकते हैं और गृहस्थ अवस्था में भी साधु जीवन का आनंद ले सकते हैं। यह उपाय आज मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं। अगर आप सुनना चाहते हो तो, चाहते हो सुनना, मंत्र चाहते हो, सही में मंत्र चाहते हो, वास्तव में आज आपके जीवन में संतोष धन सबसे बड़ा धन है और उस धन से आप संपन्न होना चाहते हो तो आज एक सूत्र ले लो, जीवन में सबसे बड़ा संतोष धन है तो उसको अपने जीवन में कैसा पा सकते हैं, बस इतना करना है, इतना करना है। एक सूत्र आज आपको लेना है। क्या करना है, बस मराठी में भी वो सूत्र हैं, हिंदी में भी वही सूत्र हैं और इंग्लिश में भी बता देता हूं। वो इतना बढ़िया सूत्र हैं, बस दुख में रोना नहीं और सुख आते ही हंसना नहीं। दुख में रोगे तो आर्त रौद्र ध्यान होगा और सुख में भी हंसोगे तो भी आर्त रौद्र ध्यान। क्यों? हिंसानंद, परिग्रहानंद, चौर्यानंद, ये आनंद भी रौद्र ध्यान है।
और इष्ट वियोग अनिष्ट योग आर्थ ध्यान है। आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान के कारण सबसे ज्यादा बंद होता है। इसीलिए एक सूत्र ध्यान रखना, जितनी भी आपके घर में संपत्ति आ जाए, बहुत आनंद है, सुख में जीवन बिता रहे हो, कोई टेंशन नहीं, परेशानी नहीं, उस समय यह सोचना बेटा क्या हंसना है, उस समय क्या हंसना है, क्या हंसना है। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट सूत्र बता रहा हूं, नमोकार मंत्र से भी श्रेष्ठ सूत्र बता रहा हूं आज मैं आपको। नमोकार मंत्र से भी कोई बड़ा मंत्र नहीं होता है, फिर भी उससे भी बड़ा मैं नमोकार मंत्र से भी बड़ा मंत्र आज बताना चाहता हूं। शौच धर्म के उपलक्ष्य में बताऊं, नमोकार मंत्र से बड़ा कोई मंत्र होता है क्या? नहीं होता है ना, नहीं होता है। फिर भी उससे भी बड़ा मंत्र बता रहा हूं शॉर्ट एंड स्वीट में। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर भी नमोकार मंत्र नहीं बोलते हैं। तीर्थंकर कोई नमोकार मंत्र नहीं बोलते हैं। नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धे भी नहीं बोलते, वो ओम भी नहीं बोलते हैं, मात्र नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं। किंतु मैं जो मंत्र बताऊंगा वो नमोकार मंत्र से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि तीर्थंकर भी इसको बोलते हैं। तीर्थंकर भी इस मंत्र को बोलते हैं। वह मंत्र मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, अवश्य आप उसको सुन लेना, नोट कर लेना डायरी में, मात्र नोट करके मत रखना, अपने घर में जगह जगह पर उसको लिखना। कहाँ लिखना? जहां दिन में 50 बार आपका नजर जाता है, 50 बार आपका नजर जहां जाता है वहां इसको लिखना। के पास, दरवाजे के पास इसको लिखना। लिखना नहीं मात्र लिख करके पढ़ना, पढ़ना नहीं मात्र पढ़ करके गुनना भी है, सोचना भी है इस मंत्र के बारे में। बहुत मार्मिक मंत्र है ये। तीर्थंकर भी इस मंत्र को बोलते हैं, जबकि नमोकार मंत्र नहीं बोलते दीक्षा लेते समय। तीर्थंकर जीवन में कभी नहीं बोलते हैं। हाँ, सुनते हैं पार्श्वनाथ भगवान ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया, और नमोकार मंत्र सुनाया क्या नमः सिद्धेभ्य सुनाया ये मुझे मालूम नहीं है, किंतु इतना तो मुझे मालूम है जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं वह मंत्र नमोकार मंत्र से भी श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि तीर्थंकर भी इसी को ध्याते हैं, इसी को गाते हैं, इसी को भाते हैं। क्या है वो? बस मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों में इसको बोलता हूं। एकदम सरल मंत्र है, बहुत सरल मंत्र है, जीवन में संतोष लाने वाला ये मंत्र है, और शौच धर्म को दिल में जगह देने वाला ये मंत्र है। आप कहो तो बता दो। बता दिया हमने, सुन लिया, लिख लिया क्या? नहीं लिखा? अभी नहीं लिखा आप लोगों ने? हमने बताया नहीं अभी? नहीं, आप सो रहे थे जब बता रहा था मैं। सुना नहीं आप लोगों ने? बहुत मार्मिक, इतना सुंदर मंत्र है, इतना सुंदर मंत्र है। साधु भी इसी मंत्र के सहारे जीते हैं, तीर्थंकर भी इसी मंत्र से दीक्षा लेते हैं। इतना मार्मिक मंत्र है, हर संकट में काम में आने वाला मंत्र है ये। इतना बढ़िया मंत्र है। लिख लिया ना आप लोगों ने? अभी नहीं लिखा? अभी नहीं लिखा? अभी पेन और कलम लेके बैठ जाओ और कागज भी ले लो, लिख लो। चाहे इंग्लिश वाले हो तो इंग्लिश में लिखो, हिंदी वाले हो तो हिंदी में लिखो, और मराठी वाले हो तो मराठी में लिख लेना। बहुत सुंदर मंत्र है। लिख लिया ना? अरे नहीं लिखा अभी भी? अभी नहीं लिखा आप लोगों ने? कैसे आदमी हो? सोते हो प्रवचन सुनते समय, कभी सोना नहीं चाहिए। सोता है वह श्रोता नहीं होता है, जो सोता है वह श्रोता नहीं, वह सनोता है। ध्यान रखना। वही मंत्र है सबसे श्रेष्ठ मंत्र। इसीलिए मैं कह रहा हूं जीवन में संतोष धन को लाने वाला यह मंत्र है। तो इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना, इस मंत्र का हमेशा जाप करते रहना। लेकिन जाप मतलब माला फेरना नहीं, उसको अंदर ही अंदर ये सोचते रहना उस मंत्र के बारे में। वो कौन सा मंत्र है, कौन सा मंत्र है? लिख लिया ना? अभी नहीं लिखा आप लोगों ने? अच्छा, लिख लो, लिख लो, हम बता रहे हैं, सुन लो। अब हिंदी में लिखोगे क्या? मराठी में लिखोगे क्या? इंग्लिश में लिखोगे? इंग्लिश में लिखना हो तो भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश में ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं हूं, मात्र 10वीं फेल 3 बार हुआ हूं, इतना ही।
ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, लेकिन विद्यासागर के कॉलेज में पढ़ के आया, बस इतना ध्यान रखना। आचार्य विद्यासागर के कॉलेज में पढ़ा हूं, घर में गांव में कॉलेज में नहीं पढ़ा हूं, लेकिन विद्यासागर में कॉलेज में पढ़ा हूं। और जो विद्यासागर के कॉलेज में पढ़ जाता है, पढ़ के आता है, वो संसार समुद्र से तिर जाता है, मुझे विश्वास है। क्योंकि यहाँ सम्यक ज्ञान मिलता है विद्यासागर के कॉलेज में, मिथ्या ज्ञान नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ मंत्र तंत्र नहीं मिलता है, यहाँ विद्याएं नहीं मिलती हैं, ये केवल ज्ञान के प्राप्त करने की विद्या विद्यासागर के कॉलेज में मिलते हैं, ध्यान रखना। तो वहां पढ़ा हूँ, गांव में कॉलेज में पढ़ा नहीं हूं, मैं बचपन में कॉलेज में नहीं पढ़ा, लेकिन विद्यासागर के कॉलेज में अवश्य पढ़ा हूं। तो गुरुदेव ने बताया मंत्र हैं, तो मंत्र सुनाओ आपको। सुन लिया, लिख लिया? नहीं सुना अभी भी नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। वो जीवन में संतोष और शांति लाने वाला ये मंत्र है। बस पहला मैं हिंदी में प्रवचन कर रहा हूं, इसलिए हिंदी में बोलता हूं। वो बहुत शॉर्ट, एकदम शॉर्ट सो मंत्र है वो, मात्र उसमें 6 अक्षर हैं और 3 शब्द हैं। बस लिख लिया ना हमने? लिखा क्या नहीं लिखा अभी? अरे 6 अक्षर और 3 शब्द तो बता दिया, फिर भी क्या चाहिए? और कौन सा मंत्र होगा वो? नमः सिद्धेभ्य? नहीं 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 नहीं, नमः सिद्धेभ्य भी नहीं है। फिर कौन सा मंत्र है? कौन सा मंत्र है वो? जीवन में संतोष धन को लाने वाला और सौष धर्म को जीवन में लाने वाला एक ही मंत्र है वो। संतोष रखो, ऐसा थोड़ी, संतोष रखो, 2 अक्षर हो गए, 2 शब्द हो गए। संतोष रखना, ऐसा नहीं। बहुत सरल मंत्र है, बहुत सीधा सिंपल मंत्र है। आपके डायरी में भी लिखे रहना, घर में जगह जगह लिख लेना, इतना सुंदर मंत्र है। उसको लिख लिया ना आपने? अरे अभी नहीं लिखा? अच्छा लिख लेना, अब लिख लो। इतना सुंदर मंत्र है वो, इतना सुंदर मंत्र है वो कि बस। क्योंकि मैं जल्दी क्यों नहीं बता रहा हूं, जल्दी बताएंगे तो उसका मोल, कीमत कम हो जाता है। धीरे धीरे सरप्राइज हो जाए ना, धीरे धीरे कोई वस्तु, आप वैसे भूख लगने के बाद भोजन करोगे तो क्या होता है? तो रूखा सूखा भी मीठा मीठा लगता है। और भूख नहीं लगे और जबरदस्ती मीठा मीठा खिलाओगे तो अरे वो तो नमक कम है, अरे उसमें तो मिर्ची ज्यादा है, ऐसा होता है। इसीलिए मैं आपको प्यास बढ़ा रहा हूँ, भूख बढ़ा रहा हूँ, जल्दी नहीं बता रहा हूँ। चाहे तो अभी समय हो गया हो तो कल बता दूंगा, नहीं तो परसों। कल सत्य व धर्म है, सत्य बोल रहा हूँ, कल बता दूंगा, ठीक है ना? आज ही चाहिए, आज ही चाहिए और अब भी चाहिए। क्यों? फिर कल कौन आएगा मेरे प्रवचन सुनने पे? सब आएंगे, सब आएंगे। फिर लिख लो, लिख लिया ना? अच्छा अभी नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अब लिख लो, बता रहा हूँ। ज्यादा प्यास बढ़ जाए तो फिर कहीं गड़बड़ न हो जाए। लिख लो, बहुत सुंदर मंत्र, बहुत अच्छा मंत्र है ये मंत्र। मेरे गुरुदेव तो है ही, मेरे प्रवचन कला मैंने जिससे सीखा हूँ, ऐसे मेरे सुधासागर महाराज से मैंने ये सीखा हूँ। बहुत श्रेष्ठ सुधासागर महाराज प्रवचनकार हैं। तो सुधासागर महाराज ने भी एक बार ये बताया था, इसलिए बता रहा हूँ, सुनो। उन्होंने मात्र हिंदी में बताया था, मुझे मराठी भी आती, कन्नड़ भी आती, इसलिए तो मराठी में ट्रांसलेट कर दिया उसको। तो इतना बढ़िया मंत्र है, 6 अक्षर वाला है और 3 शब्द वाला वो मंत्र है। लिख लिया ना? अरे अभी भी नहीं लिखा, कोई बात नहीं, बहुत मार्मिक, आप लिख लो और ध्यान से सुनना, उसको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से गुनना और जीवन में उतार लेना उसको। और जिसने इसको जीवन में उतारा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, एक दिन वो मंत्र उसको संसार से उतार देगा, पार कर देगा। विश्वास मुझे है उस मंत्र के ऊपर। उसी मंत्र से मैं जीता हूं, उसी मंत्र से हर कार्य करता हूं और खुश हमेशा 12 महीने 24 घंटे हमेशा खुश मैं क्यों रहता हूं? इसी मंत्र के कारण रहता हूं। बता दो वो मंत्र, बता दो, बता दो, लिख लो, बड़े बड़े अक्षर में लिख लो, कहीं भूल न जाए। मुख्य कलम का से जो आपकी डायरी है, डायरी में बड़े अक्षर में लिखना, फर्स्ट पेज पर लिख लेना, ताकि पेज खुलते ही डायरी खोलते ही वो दिखे। इस प्रकार बड़े अक्षर में लिख लो। लिख लिया ना? अरे नहीं लिखा अभी तक? अरे कोई बात नहीं, अब तो लिख लो, बहुत हो गया।
हिंदी में लिखना हो तो पहला हिंदी में लिख लो। सबसे बढ़िया मंत्र ये, इतना महामंत्र है, महामंत्र में भी महामंत्र हैं। बताऊं, बता दो, लिखोगे, लिख रहे हैं, पढ़ोगे, पढ़ के जीवन में उतारोगे, लिख लो। फिर अब लिख दिया ना, यह भी जाएगा, यह भी जाएगा, यह भी जाएगा। It will be pass, it will be pass, it will be pass। हे पण जाईल, हे पण जाईल, हे पण जाईल। ગુજરાતી બધું આવડે નથી, આવડે તો આવડે છે પણ થોડું આવડે છે, બધું મતે આવડે નથી। ગુજરાતમાં 4 માસ થયો ના તો પૂરા શીખલું। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗೋದ, ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಇದು ಹೋಗೋದ, ಇದು ಹೋಗೋದು, ಇದು ಹೋಗೋದು, ಏನು ಬರ್ತಿದ್ ಮುಂದೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಹೋಗೋದು, ಇದು ಹೋಗೋದು, ये भाषा है। It will be pass, यह भी जाएगा। देखो अब आनंद आएगा, इसको लिखोगे घर में। जब तुम्हारे घर में अच्छा महफिल जमा है, भारी आनंद आ रहा है, इतना घर में आनंद आ रहा है, घर में किसी की शादी हो रही हो, अथवा बर्थडे मना रहे हो और कोई फंक्शन बना रहे हो, भारी आनंद है, उस समय इस मंत्र को पढ़ लेना। यह भी जाएगा। और तुम्हारे घर में बहुत बीमार कोई है, कोई एक्सीडेंट हो गया हो और अति बड़ी संकट आया है, परेशान है, घर में चोर सब घुस करके लूट ले गए, अथवा बहुत मार हानि हो गई है, बहुत घायल हो गए हो, घर वाले सब बीमार हैं, उस समय भी इस मंत्र को पढ़ना। यह भी जाएगा। इसके लिए मैंने एक दोहा भी लिखा था, वो दोहा चाहे तो लिख लो। भव सुख भी जब स्थिर नहीं, भव सुख भी जब स्थिर नहीं, भव सुख भी जब स्थिर नहीं, तब दुख क्या स्थिर होए, तब दुख क्या स्थिर होए। यह भी जाएगा, यही आ गए ना मंत्र उसमें, यह भी जाएगा, यही मंत्र पढ़ो सबको, मंत्र पढ़ो सबको, यह भी जाएगा। भव सुख भी जब स्थिर नहीं, संसार के कोई भी सुख स्थिर नहीं है। क्या दुख स्थिर हो सकता है? दुख स्थिर हो सकता है? कोई व्यक्ति परेशान है, रात हो गई, अंधेरा छा गया है, अब क्या करे, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, उस समय वो रोने लगा, क्या करो, हाय तो आप क्या करो, कहाँ जाओ, कैसे करो? तो दूसरा व्यक्ति कहता है बेटा रो नहीं, थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा धीरज रखो, सवेरे होगा, सूर्य उदय होगा, सब प्रकाश ही प्रकाश होगा। अच्छा सही में? बस वो आराम से थोड़ा सो जाता है, बैठ जाता है, जाप करता है, बस 2-4 घंटे के बाद सूर्य का उदय हो जाता है तो सारी धरती प्रकाश पुंज हो जाते। क्या आनंद, वाह वाह वाह। अब लाइट की कोई आवश्यकता नहीं, ना लालटेन की, ना चिमनी की, कोई आवश्यकता नहीं। क्या प्रकाश प्रकाश प्रकाश, आनंद में नाचने लगा। वाह, सारा अंधकार हट गया, छट गया, मिट गया। वाह, क्या आनंद, क्या आनंद है। आप तो प्रकाश उजाला है, उजाला। तो जो रात में समझाने आया था वो कहता है मूर्ख, अरे मूर्ख अज्ञानी, अब हंसो नहीं, नाचो नहीं, गाओ नहीं, गाओ नहीं। क्यों? अब तो प्रकाश हो गया तो आनंद होगा ही होगा। अरे पागल, शाम को फिर सूर्य डूबने वाला है,
शाम को फिर सूर्य डूबेगा, फिर अंधकार होगा। इसीलिए जब तक उजाला है तब तक जो करना सो कर लो, बाद में सूर्य डूबने के बाद कुछ नहीं कर पाओगे। फिर सूर्य डूबेगा, फिर अंधकार होगा, अब क्या होगा? हे भगवान, अब क्या होगा? सूर्य डूबने के बाद रोना नहीं, सूर्योदय के बाद हंसना नहीं, बस आनंद ही आनंद लोगे, आनंद ही आनंद है जीवन में। उसी प्रकार दुख अंधकार है तो सुख प्रकाश है। दुख आने के बाद बेटा कभी रोना नहीं, और सुख आने के बाद कभी हंसना नहीं। इतना अपने जीवन में उतार लिया तो मैं कहता हूं तुम्हारे संतोष धन से तुम भर गए। तिजोरी खाली हो जाए तो भी रोना नहीं, और भरने के बाद क्या जी, क्या जी, भरने के बाद कॉलर टाट, और खाली हो जाए तो दौलत आ गया तो क्या होता है? दौलत चली जाए तो क्या होता है मालूम है? दौलत शब्द ही खुद बता रहा है, दौलत, दौलत, लत यानी लात। जब दौलत आता है तो छाती पर लात मारता है तो बाजार में सीना तान के चलता है, और जब दौलत चली जाती है तो पीठ पर लात मार के जाती है तो सिर झुक के चलता है। ये दो लात है, दौलत नहीं, दौलत है। इसीलिए आपके पास संपत्ति आ गई, चिंता नहीं करना, और संपत्ति चली गई, गरीबी आ गई तो भी चिंता मत करना, क्योंकि संतोष धन, सोच धन हमारे पास में है तो डरने की बात ही क्या है। गुरुदेव सुधासागर महाराज जी ने एक उदाहरण को सुनाया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक कोई राजस्थानी मारवाड़ी था और व्यापार करने के लिए चला गया आसाम गुवाहाटी के तरफ, क्योंकि मारवाड़ी लोग व्यापार करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। बस पैसा मिलना चाहिए, जहां कहो भी वहां भेज दो मुझे, बस। तो वो पहुंच गया मारवाड़ी व्यापार करने के लिए, और अतिशय गरीब परिस्थिति से पहुंच गया वहां जाने के बाद कैसे गया था? एक साथ में लोटा, एक डोरी, जैन था, शुद्ध धर्मात्मा था, परिस्थिति के कारण गरीब हो गया था, और फटा कुर्ता और फटी धोती और एक लोटा और एक रस्सी और एक छन्ना लेके गया था आसाम गुवाहाटी में उद्योग करने के लिए। और वहां जाकर के उद्योग शुरू कर दिया। 10-15 साल के बाद करोड़पति नहीं, अरबपति बन गया, करोड़ अरबपति बन गया। और एक दिन घर में तिजोरी भरी है, सोने चांदी और रत्नों से और नोटों से तिजोरियां भरी हुई हैं। और एक दिन उसके घर में चोर घुस गए। चोर घुसने के बाद कहते हैं चुपचाप तिजोरी की चाबियां दे दो, चुपचाप चाबी दे दो। अब घबरा गया उसने, वो क्या करे? ठीक है दे देता हूँ। चाबी का गुच्छा था, उसमें एक छोटी सी चाबी थी, उसको निकाल के पास में रख दिया और चाबी का गुच्छा फेंक दिया। लो जितना लेना है ले लो, लेके सब लेके चले जाओ। तो चोर कहते हैं कि हमें बुद्धू समझते तू? अरे बनिया, अरे मारवाड़ी, हमें बुद्धू समझता? जो महत्वपूर्ण चाबी है उसको तो निकाल के रख दी तुमने, हाँ, और ये बेफालतू की चाबी, नकली चाबी हमें दे रहे, मास्टर की अपने पास, और वो डुप्लीकेट की चाबी दे रही। नहीं, वही चाबी चाहिए हमें। वो कहता नहीं दूंगा उसको, अब लेके रहेंगे, हम देंगे ही नहीं। खूब मारा उसको, खूब मारा, लेकिन देने को तैयार नहीं। बहुत सीरियस हो गया, बहुत मारा तो बात में माना नहीं। ठीक है भैया ले लो, उस चाबी को दे दिया। मार खाया, बाद में दिया, और दे दिया। देने के बाद उस छोटी सी चाबी से उन्हें सारे तिजोरी को लगाया, एक भी तिजोरी नहीं खुली उससे, एक भी तिजोरी नहीं खुली। फिर कोने में एक छोटी सी पेटी सिंदूक, बस बॉक्स छोटा सा कोने में रखा हुआ था, उसमें वो ताला लगा था, उसकी वो चाबी थी। अच्छा बढ़िया, ऐसा करता है, मतलब तिजोरी में कुछ नहीं रखा, मूल्यवान रत्न और सोने की बिस्किट ईट उसमें रखा है, तब चोरों को विश्वास न हो जाए। हम तो चोर के बाप हैं, रोज चोरी करते, मुझे मालूम नहीं कहाँ रखते हो। वह गया और जाते उस पेटी में जो चाबी लगे, ताला लगा था छोटा, उसको लगाया और घुमाया, 1 मिनट में चाबी ताला खुल गया। अब मिल गया माल। तो उसने जैसे खोला और
पेटी तिजोरी पेटी को खोलता है, खोलते ही अंदर देख करके एक बार चक्कर आ गया उस चोर को। अरे ये क्या बात है, अरे ये क्या पूरा खोल के देखा, अरे इसमें ना रत्न है, ना सोना है, ना चांदी है, ना नोटों की बंडल है, कुछ भी नहीं। अरे ये क्या है, अरे गजब, ये इसमें तो फटा कुर्ता है, फटी धोती है, और एक लोटा है, और एक डोरी है। अरे क्या बात है भैया। वो चोर चोरी के साहब को छोड़ा और बाल के पास पे आया और पैर पड़ के कहने लगा, भाई साहब ये मुझे बता दो, ये मुझे बता दो, क्या ये मुझे बता दो, उस चोरी चाबी के कारण तुमने इतना मार खाया, इतना मार खाया, दे नहीं रहे थे, क्यों नहीं दिया था, बताओ जल्दी बताओ मुझे। आप चोरी करना छोड़ दे, मैंने, मुझे टेंशन हो रहा है, जल्दी छोड़, बताओ जल्दी, ऐसा क्यों किया आपने। तब वो शेठ कहता है, भाई साहब मैं क्या बताऊं, जब मेरे पास ये संपत्ति नहीं थी उस समय वो उस फटे धोती, फटे कुर्ते और लोटा और चन्ना और रस्सी लेकर के मैं राजस्थान से यहाँ आया था। इतनी गरीब परिस्थिति से मैंने ऊपर उठा हूँ और इसीलिए उसको संभाल के रखा हूँ। अब जब मैं करोड़ अरबपति बन गया, तिजोरियां भर गई, तब तिजोरी खोल के देता हूं तो अहंकार आता है, और उस पेटी को खोल के देखता हूं तो मुझे मेरा अहंकार चकनाचूर हो जाता है। वो मार्दव धर्म है और ये लोभ धर्म है, ये सोच धर्म है और ये मार्दव धर्म है। मेरे पास बस वो लोभ के कारण मैं ऐसा अहंकार में आ जाता हूँ। मेरी औकात क्या थी, आज क्या बन गई पता नहीं। इस लक्ष्मी चंचल हैं, कब यहाँ से वहाँ चली जाएगी और कब फिर वो लोटा काम में आएगा। इसीलिए मैंने संभाल के रखा हूँ, उसमें मेरे धर्म है। अब मैं धर्म देना नहीं चाहता था, धर्म के कारण मैंने मार खाया, लेकिन लास्ट में आपने ले ही लिया तो आपको भी समझ में आ गई होगी। चोर कहता है, शेठ जी धन्य हो गया, मैं आया था धन लूटने के लिए, लेकिन मुझे आज धर्म मिल गया, मैं आज से चोरी नहीं करूंगा। धन्य शेठ जी, धन्य। क्या संतोष धर्म है अपना, ये संतोष होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य के पास थोड़ा धन बढ़ जाता है, पद बढ़ जाता है तो अहंकार आ जाता है, और ये अहंकार और लोभ में परिवर्तित होकर बढ़ता 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 चढ़ता जाता है। इसीलिए बंधुओं, संतोष न रखो, मिला ठीक, नहीं मिला ठीक, पेट भर भोजन मिला तो भी खुश। देखो सच्चा साधु क्या है, कौन है, निरंतराय आहार हुआ, पेट भर आहार, मन पसंद आहार मिल गया तो भी वो हंसेगा नहीं। महाराज आज बढ़िया आहार हो गया, हाँ हो गया, ठीक है ठीक है। और जिस दिन अंतराय हो जाता है उस दिन वो ऐसा नहीं कहेगा, तुम लोग समझ में नहीं आते, शर्म नहीं आते, हम एक बार खाते देख के नहीं दे सकते तुम लोग, तो साधु नहीं। पेट भरने का आज तक ऐसा आहार नहीं होता, तुमने बहुत अच्छा आहार कराया, और जिसके अंतराय होता तो गाली देगा, गुस्सा आता है, तो साधु नहीं हो, साधु नहीं है। संतोष रखो, पेट भर गया, खाली होगा फिर शाम को, दूसरे दिन और खाली होने वाला है। जो भरता है वो खाली होता है क्या नहीं, बोलो, जो खाली होता है वो भरता है क्या नहीं। वो सवेरे सवेरे आप खाली करते हैं ना, सवेरे सवेरे शौच धर्म का पालन करते हैं आप, सवेरे सवेरे शौच धर्म का पालन करते हैं क्या नहीं करते हैं। शौचने साफ स्वच्छ करना है, अंदर से स्वच्छ करोगे तो बाहर से तभी भरोगे। तो ये नियम है। जिन संतोष रखो, संतोष धन सबसे बड़ा धन कहलाता है, उसी के पास शौच धर्म आता है। क्योंकि संतोष आएगा तो मन साफ होगा, मन साफ होगा तो शौच धर्म तो वही आएगा। इसीलिए आज अब संतोष धर्म को प्राप्त करना चाहते हो तो इसको भूलना नहीं, इस मंत्र को हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। बस सूर्य उदय हो गया तो डूबेगा, डूबा है तो उगेगा, दुख आया है तो जाएगा, और सुख आया हो तो वो भी। या इस संसार में कोई भी स्थिर वस्तु नहीं है, ये तो अनित्य भावना है। अनित्य भावना इसीलिए 12 भावना का प्रथम भावना है, और तीर्थंकर 12 भावना का चिंतन करते हैं जी। नमोकार मंत्र का चिंतन नहीं करते हैं, उच्चारण नहीं करते हैं, लेकिन 12 भावना भाते हैं तीर्थंकर भी। ये अनित्य भावना है। इसीलिए मन को साफ करने के लिए मंत्र की आवश्यकता है, वचन को साफ करने के लिए क्या आवश्यकता है,
उच्च व्याकरण की आवश्यकता है, उच्चारण की आवश्यकता है, और तन को साफ करने के लिए जल की आवश्यकता है। अगर तन साफ नहीं हो तो भी मोक्ष मिलता है जी। मैंने कल बताया था, वचन टेढ़ा हो चलेगा, मन काया टेढ़ी हो तो चलेगी, लेकिन मन सीधा होना चाहिए। उसी प्रकार शरीर गंदा हो चलेगा। नहाने वाले को मोक्ष मिलता है क्या? न नहाने वालों को जल्दी बोलो। नहाने वालों को मोक्ष मिलता है क्या? नहीं नहाने वालों को। अब मोक्ष जाना है क्या? नहीं तुम्हें, तुम काय को नहा रही हो? बोलो, नहाने वाला बड़ा होता है कि बिना नहाने वाला बड़ा होता है? जल्दी बोलो। नहाने वाला बड़ा पूज्य है क्या बिना नहाने वाला बड़ा पूज्य होता है? बोलो। शौच धर्म आपके पास है क्या बिना नहाने वाले के पास है? बोलो जल्दी बोलो। नहाने वाले के पास शौच धर्म होता है क्या बिना नहाने वाले के पास? हमारे पंच परमेश्वर में कोई भी नहीं नहाते हैं, फिर भी इनके पास शौच धर्म है। और आप फेयर लवली और लक्स डिलेक्स सब लगा से सनलाइट मूनलाइट सब लगा के नहाते हो, फिर भी गंदे हो, फिर भी वो सब पाउडर लगाते हो। शौच धर्म। शरीर गंदा हो चलेगा, वचन भी गंदे हो, मतलब तोतले बोलते हो, अशुद्ध बोलते हो, चलेगा, लेकिन मन को गंदा मत करना। मन बाहर नहीं, वचन बाहर है, तन बाहर है, लेकिन मन अंदर है, और अंदर का साफ होना ही शौच धर्म का निवास स्थान है। ध्यान रखना। इसलिए अंदर मन साफ करना अत्यंत आवश्यक है। उस बहू ने अगर अंदर से साफ किया होता, साफ करके बिल्कुल धोया होता, तो इतना बड़ा दूध, इतना सारा दूध नाश नहीं होता, और तो दही बन जाता, और दही से फिर छाछ बन जाता, छाछ से मक्खन निकल जाता, और मक्खन से एक दिन घी बन करके बस महक जाता, घर में महका देता। इसलिए अंदर भी साफ करना आवश्यक है। बाहर का साफ नहीं हो तो भी चलेगा, किंतु अंदर साफ करने के लिए हमारे आचार्य समंतभद्र जी ने कहा है रत्नाकरण श्रावकाचार्य में कि श्रावक उपवास के दिन नहीं नहाए, नहाना नहीं ये शब्द कहा है, कोई भी श्रृंगार नहीं, नहा नहीं, अंजन मंजन व्यंजन सब त्याग। कहा है क्यों? उस दिन नहाओ नहीं, मात्र मन साफ करने के लिए ही उपवास है। उपवास करोगे, धर्म ध्यान करोगे तो मन साफ होता है। शरीर का नाम साफ करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस शिक्षा व्रत में अब मुनि आदि का कैसे बनोगे? हमारे मुनि आदि का कभी नहीं नहाते हैं, तो आप भी तो एक बार तो सीखो, तो बिना नहाए कैसा होता है जीवन। हाँ, उस दिन भोजन भी नहीं, जिस दिन उपवास है उस दिन भोजन भी नहीं तो भोजन भी नहीं। जब भोजन ही नहीं तो भोजन की क्या आवश्यकता है? उस दिन मात्र भाव पूजा करो और स्वाध्याय करो, जप करो, ध्यान करो। उपवास का अर्थ ही है, उप यानी पास, वास यानी रहना, उप यानी पास। उपवन बोलते हैं ना, उपवन यानी गांव के पास जो बाग बगीचे होते थे, बाग होते थे, उसको उपवन बोलते हैं। उप यानी पास, उप मंत्री, उप मुख्यमंत्री, उप यानी मुख्यमंत्री के पास का उप मुख्यमंत्री। उसी प्रकार उप यानी पास, यानी वास यानी रहना। अपने आप में जितने पास रह सकोगे वो वास्तव में उपवास है। तो उपवास के पास, उपवास के दिन भोजन नहीं है तो भोजन की भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको अब नहाए आए हैं तो भैया भगवान को भी शुद्ध करो। जब आपने नहाया है, शुद्ध किया है तो फिर आपको भगवान को भी नहलाना पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा। जो उपवास नहीं करते हैं वो तो नहाते हैं तो भगवान को नहलाते हैं। उपवास करके खाना भी नहीं, भोजन भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो काय को भगवान का अभिषेक करो? कुछ नहीं, बैठे रहो। लेकिन आप लोग, मैं देखता हूं आज जैनियों में 99 नहीं 101% सब लोग नहाते हैं, सब नहाते हैं। और भगवान को नहलाने वाले कितने हैं? जल्दी बोलो। हैं? रोज लोग, सब लोग नहाते हैं, लेकिन भगवान को, अरे नहाने से पहले शुद्ध पानी था, उसको नहाया, उसको गंदा बना दिया उस पानी को।
शुद्ध पानी से नहाते क्या? शुद्ध पानी से, शुद्ध पानी से, शुद्ध पानी से नहाया है, नहाते 1 मिनट में वो गंदा हो गया। जब शुद्ध वस्तु को गंदा बनाना, ये पाप है क्या पुण्य? पाप है क्या पुण्य? पाप है। तो तुमने नहा लिया तो पाप कर लिया, शुद्ध पानी को गंदा बना लिया, तो बेटा उस पाप को धोना चाहते हो तो भगवान का बंदा बन करके गंदोदक भी बना दो, तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा। एक बार बस तुम खुद नहाओ तो भगवान को भी नहलाओ, अवश्य नहलाना चाहिए। लेकिन पुरुष, महिलाएं नहीं, महिलाएं भगवान को नहला नहीं सकती हैं, नहाया हुआ गंदोदक ले सकते हैं, नहला नहीं सकते हैं। हाँ, महिलाएं कब अभिषेक कर सकते हैं? जन्माष्टमी के समय बालक का अभिषेक तो भले कर ले, किंतु प्रभु जी का अभिषेक महिलाओं को परमिशन है ही नहीं, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुनियों को जब महिलाएं छू नहीं सकती हैं तो ये भी एक मुनि के स्वरूप में हैं, इसीलिए तो कभी नहीं छूना चाहिए। और जो प्रमाण दे करके आगम को विरुद्ध बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है ये। आज मैं भी सुनो 20 पंक्ति में होता है स्त्री अभिषेक, गलत जो बोलते बिल्कुल आगम विरुद्ध बोल रहे हैं। क्योंकि कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर में सांगली, कोल्हापुर और बेलगांव, सांगली, कोल्हापुर महाराष्ट्र में, बेलगांव कर्नाटक में, ये तीनों जिले पास पास में हैं। और सर्वे करने के बाद निष्कर्ष निकला है भारत में सबसे ज्यादा जैन लोग इन 3 जिलों में हैं। हर 3-4 किलोमीटर पर एक गांव मिलेगा और 500,000 जैनियों के घर मिलेंगे। उसमें सबसे ज्यादा वहां जैन समाज है भारत में। वहां 20 पंथ ही चलता है, वहां पंचामृत चलता है, फल फूल चढ़ाते हैं, सब चलता है। लेकिन किसी भी मंदिर में गर्भगृह में महिला नहीं जाती, अभिषेक तो दूर की बात है, अभिषेक तो दूर की बात है। वहां महिला अभिषेक नहीं करते, कभी भी गर्भगृह में नहीं जाती है, ध्यान रखना। फिर भी 20 पंथ में चलता है, ऐसा कह करके मिथ्या प्रचार कर रहे, बिल्कुल गलत है ये। पंचामृत कर सकते, कोई बात नहीं, कि महिलाएं अभिषेक कभी भी नहीं करे, पुरुष करे। हाँ, ये बात है। कैसे कहते हैं? जोड़ी से पूजा कर सकते हैं। जैसे 2 लोग, महाराज जी हम दोनों ने, पति पत्नी ने आज चौका लगाया, बहुत अच्छी बात है, चौका लगा बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसका काम वही करेंगे, दोनों ने चौका लगाया, इसका मतलब ये नहीं है कि पति ने रोटी बनाया। पति रोटी बनाता है क्या? नहीं, दोनों ने चौका लगाया, मतलब पति पानी लेके आया, ऊपर से सब्जी वगैरह तो फल वगैरह बना के दे दिया, ये ऊपर का काम पति करता है, रोटी बनाना सेकना पत्नी करती है। क्या जाता है? दोनों ने चौका लगाया। उसी प्रकार शास्त्रों में लिखा है, उस राजा रानी ने, शेठ शेतानी ने, दोनों ने मंदिर में जाकर पूजा अभिषेक सब कर लिया। इसका मतलब ये अर्थ मत लगाना, लोगों को भ्रम में मत डालना। इसका अर्थ ये है, शेठ जी ने अभिषेक किया, राजा ने अभिषेक किया और पत्नी ने, दोनों ने मिलकर के पूजन किया, इसका अर्थ ये है। लेकिन लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। तो शुद्ध आत्मा को शुद्ध करना है, भगवान को भी शुद्ध करोगे तो भगवान को जो शुद्ध करेगा वो अपने पूजन के द्वारा, अभिषेक के द्वारा आत्मा को शुद्ध करेगा। और जिस दिन आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो शौच धर्म अपने आप अंदर आएगा। बोलो उत्तम शौच धर्म की।